जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसी बुरी आदतों के बारे में जिनसे आपको बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये आदतें आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक हार्म पहुंचाती है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जो नंबर 10 पे आती है वो है नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, मतलब कि अच्छी नींद ना लेना। ये एक बुरी आदत है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं सोते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो आपके दिमाग पे पड़ेगा कि आपका दिमाग हेल्दी नहीं रहेगा, आप किसी भी काम में प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। उसके बाद आपको पूरे दिन स्लीपी स्लीपी सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा जाके बेड पे सो जाओ थोड़ी देर, ऐसा कुछ फील होगा। आप कोशिश करिए कि रात को जल्दी सोइए और सुबह में जल्दी जगिए। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक्चुअल में यही रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि सुबह में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में रात जो बनाया हुआ है वो सोने के लिए ही बनाया हुआ है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, या फिर इनफैक्ट मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में मतलब कि क्या बोलते हैं सोना अच्छा लगता है और रात में शांति में अपना काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि रात को उनकी ड्यूटी होती है, जो भी काम होता है। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी बेकार चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बट उनको कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, या तो वो दिन में ले या तो वो रात में ले। बहुत बार ऐसा होता हो कि कई बार आप बहुत लंबे देर तक सो गए फिर भी आपका मूड फ्रेश नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप 2-3 घंटे ही सोए फिर भी आपका मूड फ्रेश हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नींद कितनी ज़्यादा गहरी है। जितनी गहरी नींद होती है उतना ही अच्छा होता है। और अच्छी नींद लेने के लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, फ़ोन का यूज़ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपके कमरे का टेम्परेचर ऐसा रखना पड़ेगा कि ना ज़्यादा गर्मी होती हो, ना आपके कमरे में ना ज़्यादा ठंडी पड़ती हो। बेड आपका अच्छा होना चाहिए ताकि लेटते ही नींद आ जाए। उसके बाद साफ़ सफाई जो है वो होनी चाहिए कमरे के अंदर। सोने से पहले कोशिश करिए कि थोड़ी सी आप जाके नहा लें। तो जो 9वें नंबर पे आता है वो उसका नाम है पुअर डाइट, मतलब कि खाना जो गंदे खाने हैं उसको खाना। तो ये आपको भी पता होगा कि जो बेकार से खाने हैं, जितने भी फास्ट फूड है, ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है। तो आप कोशिश करिए कि जितनी भी पुअर डाइट है उससे बचा जाए जैसा होता है, क्योंकि हमारे जो घर का खाना है वो बहुत ही बेस्ट होता है। दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये बहुत ही बेस्ट चीज़ होते हैं। जितने भी जंक फूड है उससे बचे कम से कम। जो कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोक हो गया, और फिर जितने भी बाहर की चीज़ हो गए, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितनी भी ये सारे फास्ट फूड हो गए, चाउमीन, तो इनसे जितनी भी कोशिश हो सके उतनी बचे। इतना समझ लो कि ये जो है वो जहर का काम करता है। ये बहुत अच्छा डाइट तो होता नहीं है, इससे आप मेंटली भी फिट नहीं रहेंगे, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना हो सके प्रॉपर डाइट बनाएं और उसको बैलेंस तरीके से लें। ना ही बहुत ज़्यादा खाएं ना ही बहुत कम खाएं, एक बैलेंस रूटीन बना लें अपने डाइट का। और उसमें बात आती है पानी की, तो पानी की मात्रा ज़रूर बढ़ाएं अपने खाने में। डेली कोशिश करें कि 5 से 6 लीटर का पानी आप कंज्यूम कर जाएँ। और खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल जल्दी ना पिएँ। कोशिश करें कि 9 बजे से पहले आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाना चाहिए, 2 बजे से पहले जो लंच है वो हो जाना चाहिए। शाम को आपने कुछ भी खा लिया, चाय हो गया, जो भी आपको आपकी मर्जी हुई, चाय चना जो भी मन करा वो शाम को खा लिया। और रात को 8 बजे से पहले आप अपना डिनर ले। 8वां जो आता है वो है नो डिसिप्लिन। आजकल लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं रह गया है, और जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कुछ आता पता नहीं है, क्या करना है आपको उसको भी आप टालते जा रहे हैं। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम को टालते जा रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप एक बहुत बड़े लूज़र हो। जो 7वें नंबर पे आता है वो है प्रोक्रेस्टिनेट। इसका मतलब होता है काम को टालना। एक पहले कहावत आती थी कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बट अब क्या हो गया है कि अब उस कहावत को चेंज कर दिया है कुछ लोगों ने, कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों। तो सोचो लोग मेंटल लेवल पे कितने मतलब क्या बोलते हैं, इतनी गंदी तरीके से सोच रहे हैं। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। एक तो जो है ना कि जीना है बरसों, तो ये कोई भी ठीक नहीं है कि कब तक जीना है और कब तक नहीं जीना है। जब खुद पे पड़ती है तब लोगों को पता चलता है कि यार ये काम मैं पहले ही कर चुका होता तो कितना अच्छा होता। तो आप अपने काम को बिल्कुल भी पोस्टपोन ना करें, उसको एट टू टाइम करें। जैसे भी आपको, अगर आपके अपने गोल है तो उसको जितनी जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी पोस्टपोन ना करें उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे आते हैं ब्लेमिंग अदर्स। इसमें क्या है कि लोग जो है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते रहते हैं। वो अपने खुद भी अनसक्सेसफुल होते हैं, उसके लिए भी वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वो दूसरों को दोष ठहराते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरा ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। लोग खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। इसमें कंपैरिजन भी आ गया कि लोग जो है वो एक दूसरे को खुद से कंपेयर करते हैं कि यार वो ऐसा है, मेरा इतना हो गया। एक सीधी सी और मेन पॉइंट तो ये है कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके सीधे सीधे जिम्मेवार आप हो और कोई नहीं है। और अगर सही भी हो रहा है तो उसके भी सीधे जिम्मेवार आप ही हो। एक बहुत अच्छी ये बात है कि जैसे ही आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाओगे ना, तो बाकी की जो 4 उंगलियां हैं ना वो आपके तरफ ही उठ के आएंगी।
तो पहली बात तो ये है कि अगर आप फेल हो रहे हो या आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपका एक्सपीरियंस है। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें लॉस जाएगी, आपको कम से कम ये पता चलेगा कि आगे चल के ये नहीं करना है, बाकी सब करना है बट ये नहीं करना है क्योंकि ये झेल चुका हूँ मैं। और दूसरों को ब्लेम करना ये बहुत बड़ा लूज़र एटीट्यूड है, क्योंकि आप अगर उस गलती को खुद से मान लेते हो कि हाँ मैंने किया है, तो आप उस चीज़ को फिर आगे बढ़ाओगे, मतलब क्या बोलते हैं, उस चीज़ को पीछे छोड़ दोगे और आगे की जो लाइफ है वो कंटिन्यू करेगा। और अगर आप ब्लेम कर रहे हो किसी और को, तो आप पास्ट में उलझे रहोगे कि उसकी वजह से ये हो गया, उसके वजह से मेरा इतने का लॉस हो गया, तो वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देगी फिर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर की। पाँचवें नंबर पर आता है सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन। देखो, ये जो स्मार्टफोन हो गए या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, अगर आप इन सबको कंट्रोल कर रहे हो तब तक तो ठीक है, बट अगर ये चीज़ें आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगी तो समझ लो आप बहुत ही गलत जा रहे हो। क्योंकि इन चीज़ों के ज़्यादा यूज करने से आपके बॉडी में आलस आती है, आपने जो भी डिसिप्लिन फॉलो कर रखा है वो सारे चीज़ चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि इसको स्क्रॉल करते करते आप पता नहीं कब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है। ये जो है ना, वो आपके दिमाग को फ्रीज़ कर देता है और साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके दिमाग की हैकिंग चलती है यहाँ पे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, कि आपको लगता है कि आप खुद का टाइम दे रहे हो, बट एक्चुअल में आपके दिमाग की हैकिंग चल रही है इस प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जैसे आप गए सोशल मीडिया पे, आपने एक वॉलेंट वाली वीडियो देख ली, तो वो क्या करेगा कि और आपको वॉलेंट वाली वीडियो रिकमेंडेड करते जाएगा। जैसे आप वॉलेंट हो तो और ज़्यादा वॉलेशन में चलते जाओगे। अगर आप स्टडी से रिलेटेड देख रहे हो तो और ज़्यादा स्टडी से प्रेफर करेगा, और अगर आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड देख रहे हो तो और ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली प्रेफर करेगा। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव वे में आप सोशल मीडिया का यूज़ करो, और एक लिमिटेड टाइम के लिए करो। ये नहीं कि पूरे दिन लगे हुए हैं वहाँ पे। और अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो कोशिश करो कि सोशल मीडिया से दूर ही रहो। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेनिंग। लोग जो है वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो उसका ये नहीं अच्छा था, वो यहाँ पे गया था तो ऐसा पहन के गया था। तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत लोगों के मुंह से सुना हो कि यार भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उस लड़की ने मेरे साथ ये ऐसा कर दिया, उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें बंद करो और जितना हो सके अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहेंगे। जैसे मान लो कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो बोलेंगे अरे यार पैसा नहीं है, अगर पैसा भी होगा तो बोलेंगे अरे यार पैसा तो है बट शादी नहीं हो रही है, अगर शादी भी होगी तो बोलेंगे अरे यार शादी हो गई बट लड़की ऐसी मिल गई है। तो हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शिकायत पे शिकायत रहती है। तो ऐसे लोग जो है वो लाइफ में कभी खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको। अगर मान लो कि आप कहीं परेशान हो तो आपको उसमें भी स्माइल करना है। ये जो स्माइल है ना, वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। जो तीसरे नंबर पे वह आता है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब कि बहुत कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका रूटीन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो इसमें आपको ना एक दिन का पूरा रूटीन बनाना पड़ेगा कि आपको ऐसे तरीके से अपने लाइफ को लेके चलना है। क्योंकि ना उठने का पता है, ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, किसी चीज़ का ना काम का पता है कि कब करना है कब नहीं करना है। उसके बाद अगर कमरे की बात कर ले तो वो भी इतना ज़्यादा गंदा कि इसमें जाने का मन नहीं करेगा अंदर। तो आप अपने लाइफ को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से करें। सही, इसमें सबसे पहला जो होना चाहिए ना कि उसको जल्दी जगना, जल्दी सोना और जल्दी जगना, क्योंकि सूरज को जग के सूरज को देखना ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, आपके जो अगल बगल का वातावरण है उसको साफ़ सुथरा रखें। उसके बाद फ़ोन को एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें। फिर आप प्रॉपर या डेली मतलब एक्सरसाइज फॉलो करें। आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं आधे घंटे 1 घंटे। अब हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉचिंग पॉर्न। मतलब जो पॉर्न मूवीज़ देखना, वीडियोज़ देखना, ये बंद करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा हो सके इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिमाग में बहुत गंदी गंदी चीज़ें आती रहती है हमेशा। और अगर हम बात कर ले भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सारी चीज़ें ना, ये सारे जो देश हैं वो पॉर्न में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इससे क्या होगा कि आपको जितना ही पॉर्न देखोगे तो आपके दिमाग में ऐसी सर्कल बनी होगी कि और देखना है और देखना है और देखना है। इससे ये होगा कि आपका दिमाग जो है वो काम करना बहुत हद तक कम कर देगा इन सारी चीज़ों से। ये क्या होता है, ये एक एडिक्शन होता है। जैसे लोग एडिक्टेड होते हैं दारू के, सिगरेट के, वैसे ही पॉर्न क्या है कि एडिक्शन है। और आप अपने लाइफ से कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। पॉर्न जो है वो आपके दिमाग को डेड कर देता है। उसके बाद ये क्राइम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। जो रेप चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बढ़ावा देता है। अगर आपको ऐसी कोई लत है तो पहली बात ना कि आप कोशिश करो कि एक 2 सप्ताह तक ना आप इंटरनेट ही यूज़ मत करो। क्योंकि एक ऐसी बात है कि अगर आप जैसे 2 हफ्ते तक किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो वो आपकी आदत में आ जाती है, वो चीज़ें आपकी आदत बन जाती है। तो वैसे ही अगर आपको ऐसी कोई गंदी आदत है तो आप कोशिश करो कि आप इंटरनेट का यूज़ बहुत कम कर दो, या फिर बिल्कुल ही करो ही मत। 2 हफ्ते तक छोड़ दो ऐसे ही फ़ोन को। अगर आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करवा रहे हो तो रिचार्ज ही करवाना बंद कर दो। 2 हफ्ते के बाद करवाना एक ही बार रिचार्ज। ये चीज़ें इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। इसमें क्या है कि सेल्फ़ कंट्रोल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पहले नंबर पे आता है वो है ओवर थिंकिंग, मतलब हद से ज़्यादा सोचना।
तो हद से ज़्यादा सोचना बहुत बेकार होता है। एक दिन में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा थॉट आते हैं, जिसमें कि 95% तो ऐसे होते हैं जो कि बेकार होते हैं, जिनका कुछ लेना देना ही नहीं होता है, ऐसे ही आते जाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद करो। जितना कोशिश करो, इतना मतलब आप कोशिश करो कि जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रेजेंट में रहो। कि आप ऐसा सोचो कि चलो अभी तो सब सही है ना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। कि आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हो ना, तो आपके साथ निगेटिव होने भी लगता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है ना, तो वो आपकी बदौलत हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। और अगर मान लो कि आप अच्छा सोच रहे हो, तो आपके जो अगल बगल है, आस पड़ोस है, तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। अगर आपके अंदर ईर्ष्या नाम की चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, तो ये चीज़ें बंद करो। ये चीज़ें बहुत ही बेकार होती है। पहली बात तो ईर्ष्या करना बहुत बेकार चीज़ है, और इन सब की वजह से आप ओवर थिंक भी करने लगते हैं। तो ओवर थिंक करना बंद करो। जितना निगेटिव सोचोगे वो वैसे ही अगल बगल आपकी तरफ निगेटिव होती जाएगी। सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, जिससे सब कुछ अच्छा होगा। बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।